क्या आप जानते हैं भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस 18% है। ये थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जिससे महिलाओं की मृत्यु होती है। और ये एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के बारे में। 90% से ज़्यादा केसेस में सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको कि HPV वायरस कहते हैं। ये एक DNA वायरस होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से सर्वाइकल कैंसर के डेवलप होने का रिस्क बढ़ता है। HPV वायरस इन्फेक्शन से लेकर के सर्वाइकल कैंसर डेवलपमेंट, इसमें तकरीबन 10 से 12 साल लगते हैं। HPV वायरस के मोर देन 200 सबटाइप्स हैं, पर इसमें से कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जिनसे कि कैंसर कॉज होता है। ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू HPV वायरस की डिटेक्शन भी हो सकती है और जो HPV वायरस चेंजेस कॉज कर रहा है सर्विक्स के सेल्स के अंदर, वो भी पकड़े जा सकते हैं। इस टेस्ट को कहते हैं पैप स्मीयर, जो कि एक पुराने टाइप का टेस्ट है। आजकल एक नया टेस्ट अवेलेबल है जिसको कहते हैं LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं सारे, HPV टेस्टिंग, LBC और पैप स्मीयर। ये एक स्वॉब की तरह होते हैं जो कि सर्विक्स से लिए जाते हैं, एकदम पेनलेस टेस्ट होते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट इंडिकेशंस होती है और डिफरेंट टाइप के टेस्ट कराने होते हैं। सो यदि आप एक महिला हैं और आपकी उम्र 21 साल से कम है तो कोई भी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक महिला हैं 21 से 30 साल के बीच में, तो आपको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करानी चाहिए हर 3 साल में। HPV टेस्टिंग इस समय पे रेकमेंडेड नहीं है। HPV टेस्टेड रेकमेंडेड है 30 साल के ऊपर। यदि आपकी उम्र 30 से 65 के बीच में है तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करानी होती है और साथ में HPV टेस्टिंग करनी होती है। और इसको हमें हर 5 साल पे करवाना होता है को टेस्टिंग को, अगर आपके पुराने 3 पैप स्मीयर नॉर्मल हैं। सो HPV वायरस का इन्फेक्शन होना डज नॉट मीन कैंसर रिस्क। HPV वायरस जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि होता है और बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसके थ्रू वो क्लियर आउट हो जाता है। सो 30 साल की कम की उम्र में HPV टेस्टिंग हम लोग नहीं करवाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर से HPV वायरस होकर के क्लियर आउट हो जाता है बॉडी की अपनी इम्यूनिटी से। पर अगर वो वायरल इन्फेक्शन परसिस्ट करता है तो वो कॉज ऑफ कंसर्न होता है और हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं। 65 साल की उम्र के बाद नो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब पैप्स या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग आ सकती है जो कि लो ग्रेड या फिर हाई ग्रेड कैंसर से हाई ग्रेड लीजन्स डिटेक्ट हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिपोर्ट कैसी आई है, आपको बोल दिया जाएगा या तो थोड़ा फ्रीक्वेंटली 6 महीने 1 साल पे आपको रिपीट करवानी है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, या फिर आपको HPV टेस्टिंग कराने को बोला जाएगा, या फिर एक बायोप्सी करी जाती है कॉल्पोस्कोपी के थ्रू। उसको कहते हैं कॉल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी, जिसके अंदर सर्विक्स को एक मैग्निफिकेशन के अंदर देखा जाता है डिफरेंट स्टेन्स डाल के और सस्पिशियस एरिया से बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी के अंदर भी डिस्प्लेजिया आना डज नॉट मीन कैंसर। उसके अंदर भी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डिस्प्लेजिया हो सकते हैं, प्री कैंसरस लीजन, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड। और डिपेंडिंग अपॉन फर्दर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, एक बहुत ही सिंपल तरीके से लोकल एक्सिजन करा जा सकता है बिना चीरा मारे और उसका इलाज करा जा सकता है। इसके बाद प्रेगनेंसी भी हो सकती है and you can lead an absolutely normal life with a regular follow-up. So आज हमने ये जाना कि सर्वाइकल कैंसर एक घातक कैंसर है, but it is preventable. एक छोटा सा टेस्ट होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एंड HPV टेस्टिंग, जो कि आपको हर 3 और 5 साल पे करवाना होता है।
जिससे कि प्री कैंसरस लीजन्स जो होते हैं वो पकड़े जा सकते हैं और फर्दर कैंसर डेवलप होने की संभावना कम की जा सकती है। If you like the content, please like and subscribe to the channel for more. Thank you.